सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी है चैप्टर फर्स्ट कवर किया था। ठीक, चैप्टर फर्स्ट में जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सारे फिर जाके मैं तुमसे कहा था कि उसी के डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें क्या एक लिंक मिलेगी। ठीक है, तो तुम्हें ना उस वीडियो को देखना था। अब देखिए अच्छी बात है, वरना कोई नहीं। ठीक, अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास इसका सेकंड चैप्टर, इसको बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक भाई, इसके अंदर पहले है क्या ये वाली बात समझ जाओ। इस तरह भी हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और जिसके क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली बोला जाए ना भाई, तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य निकालना। ठीक, तो वैसे नॉर्मली इसकी डिटेल वीडियो है। ठीक, जिसको देखना है वो देख सकता है, और वरना फिर देखो क्या करना है तुम्हें। तो पहले मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। इसको शून्य बोलते हैं। इसमें नॉर्मली दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास जैसा एग्जांपल सेकंड में, भाई सबको एग्जांपल फर्स्ट जहां तक मुझे पता आता होगा, एग्जांपल फर्स्ट में बस हमें चेक करना है। देखो ऐसा है, ये बना हुआ है। ठीक, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे px लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो x पे तुम्हारा, ये तुम्हारे पास ना माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ऐसा होता है। अगर इस p के अंदर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें करना भाई, जो x के ऊपर जितनी लाइन जा रही है ना, तो बताना उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे तो अभी जा नहीं रहा। ठीक, तो नॉर्मली बोलूं, अगर मैं बोलूं भाई यहाँ पे टच हो रहा है, मान लो ये लाइन नहीं है, यही लाइन है, तो 1 2 3, इसके जीरोस कितने जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद ना जो अगली चीज मेरे पास है उसे समझो क्या होता है। भाई देखो, हमेशा ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स है उनमें 9th क्लास के कंसेप्ट बहुत सारे आएंगे। तो ये जो वीडियो है इसके नीचे भी ना तुम्हें क्या है, जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, तो तुम चेक करोगे तो तुम्हें उसमें 9th क्लास का दिख जाएगा उसके अंदर। तो पहले जो पिछली वीडियो उसे कवर कर लें जिसने नहीं किए, वरना फिर दिक्कत आएगी। तो देखो शून्य की बात करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेके चल रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन मेरे पास है x² + 7x + 10। जिसको ये करना नहीं आता है, मैंने इसकी ना पूरी डिटेल क्लास है इसकी। जिसको जीरोस निकालने नहीं आते हैं तो, और जिसको कॉमन लेना भी नहीं आता, तो वो उससे सीख जाएगा आसानी से। दिक्कत जहां प्लस माइनस में आएगी, वरना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई इसमें बता रखा है कि मेरे पास द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो थोड़ा सही तरीके से निकालना होता है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर तुम्हारा आंसर आएगा। और उसके बाद इंग्लिश में सेम चीज बोल रखी है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका जीरोस निकाल रहा हूं। इसको निकालने के लिए जो इसके आगे नंबर होता है उसको लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो भाई 10 को 1 से करेंगे 10 आएगा, फिर इसको इसका फैक्टर करो, 2 से 5 और 5 से 1। इन दोनों नंबर से 2 से और 5 से तुम्हें ऐसे जोड़े बनाने हैं कि तुम्हारा क्या बीच का नंबर आ जाए। मैं देखो भाई 7x से प्लस था, तो दोनों में पहले xx और प्लस लगा दो। अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस का 7x होता तो क्या करता, मैं दोनों तरफ माइनस माइनस लगाता। इस टाइम मेरे पास क्या है, प्लस में है, इसीलिए मैंने प्लस का लगाया है। अगर मेरे पास माइनस का होता तो मैं दोनों तरफ माइनस माइनस का लगाता। तो कॉमन सेंस तुम्हारा काम करना चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, x² + 2x + 5x + 10 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं इसमें से x आ जाएगा, x + 2 बच रहा है। और यहाँ पे देखो इसमें से मेरे पास 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास x + 2 बच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, तुम्हारे दोनों ब्रैकेट वाले मैच कर जाने चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर वाले मैच नहीं करते हैं तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर जो ब्रैकेट के अंदर है वो मैच नहीं करते तो दिक्कत आएगी। फिर समझना तुम भाई गलत सॉल्व कर रहे हो। अब देखो, तो एक तुम्हें इसको अलग लेना है, x + 5 = 0। अगला मेरे पास है x + 2 = 0। इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस का 5, इधर प्लस हो जाके माइनस का 2, ये हो गया। समझ में आ रही है बात है। तो पहले मैंने इसके ना 2 जीरोस निकाल दिए। अगला भाई हमसे वो क्वेश्चन बोल रखा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जो मेरे पास जीरोस एंड कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। और हिंदी में बोल रखा है कि
और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है, पहला मेरे पास बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, अगला मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके दो फॉर्मूले, पहला मेरे पास है सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है, ठीक है। इसमें मेरे पास है माइनस का लगाना होता है पहले, फिर भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जिसको बोलते हैं, देखो इसके इसमें हिंदी में कैसे लिखेंगे, माइनस तो लगाएंगे, इसमें लिखेंगे हिंदी में ऐसा, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक का मतलब है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में, इतना तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या मल्टीप्लाई में। फिर नीचे मेरे पास वही आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे एक्स के स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। जब तुम इसको कर दोगे भाई, वेरीफाई करने का मतलब सिर्फ इसको करना नहीं होता, वेरीफाई में जो बच्चे गलती कर, देखो पहले मैं उसका माइनस लगा दिया, क्या मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, भाई ये रहा मेरे पास, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है और प्लस का 7 है, तो मैं आगे का साइन भी देख के चलना होता है, यहाँ प्लस है प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन वैसे लगाते नहीं है। तो भाई नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 लिख देते हैं, तो मेरे पास क्या भाई माइनस का 7 आ जाएगा आंसर, ठीक। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या है, इन दोनों को ना सम करना होता है, तो बोलते हैं अल्फा और प्लस बीटा, तो भाई दोनों का सम करता हूं, माइनस का 5 और प्लस का करना है मेरे को माइनस का 2, इन दोनों को प्लस करना है। अगर तुम्हारे ये और ये बराबर आते हैं तभी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक। इन बातों को याद रख के चलना है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस का 5 है, देखो ये प्लस का माइनस का, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई बोलते हैं, जब भी ब्रैकेट लगा होता है ना मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का 5 माइनस का 2, मेरे पास यहाँ पे माइनस का 7, जब तुम्हारे ये दोनों मैच कर जाएंगे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। ओके, तो कमेंट भेज देना कि हाँ भाई जबरदस्ती कर दिया, जबरदस्ती वाला सीन जो करेगा उसके मार्क्स कटते हैं अच्छे खासे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि तुम मैथ्स में या फिर साइंस में टीचर का पागल बना दोगे, तो ठीक है हिंदी में या फिर एसएसटी में ना वो अंदर कुछ भी लिख देते हैं, उसमें तो ठीक है टीचर का बहुत पागल बन जाता है, वो तो क्या ही चेक करूं मैं, वो हेडिंग मैच करके बस उड़ा देते हैं। मैथ्स में एसएसटी में जब मैथ्स में और इसमें साइंस में ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं होती है, वो टीचर को पता होता है कि उससे क्या चेक करना है। ये बात समझ आ गई। फिर अब भाई जो मेरे पास अगला है, अभी मैंने निकाला सम ऑफ जीरोस, अगला मैं निकाला हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं हम शून्यकों का गुणांक। या फिर गुणनफल भी बोल सकते हैं। अब सुनो भाई जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसमें मेरे पास पता है अचर पद, अचर पद का मतलब है कांस्टेंट, जो गिनती होगी तुम्हारे लास्ट में, ये जो गिनती होती है इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, अचर पद जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको तुम्हें डिवाइड करना है, जो कांस्टेंट है भाई इसको तुम नॉर्मली डिवाइड करोगे, अचर पद जो तुम्हारे पास है वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये करना होता है। अगर तुम इतना कर पाते हो तो भाई फिर जैसा मैंने ये किया है उसको वैसे कर देंगे। तो मेरे पास अचर पद क्या भाई, ऊपर मेरे पास जो नंबर है 10 है ना, 10 लिखा, नीचे लिखा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है
ठीक है, वो 1 है, तो 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आ रहा है। तो अब भाई मुझे दोबारा चेक करना है, अल्फा इनटू में बीटा, पहले वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान के चलते हैं। तो क्या करना है मेरे पास, माइनस का 5 इंटू में माइनस का 2। देखो भाई दोनों तरफ माइनस माइनस के साइन है, तो आंसर के पास प्लस में 5 दूनी 10 मैच कर रहा है इसे। इसमें बताओ किस किस को दिक्कत है। भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसा आने का 101% चांस होता है। अगर कोई भी इस बात से रिस्क लेना चाहता है तो भाई दिक्कत आएगी उसको। तो थोड़ा सा परफेक्ट बन जाओ, जब तुम्हें पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है इसमें से पूरे पूरे, तो फिर क्यों छोड़ रहे हो। ठीक, अगला जो मेरे पास है उसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, और जो मैंने इस पर टेस्ट लिया था ना उसमें भी सेम दिक्कत थी। उसमें मेरे पास एग्जाम्पल 3 के जैसा है, जो एग्जाम्पल 3 है तुम्हारी एनसीईआरटी का, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो भाई क्या करना है हमें, उसमें लिखा हुआ है x² - 3 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या इसी में बोल रखा है उसने कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले में क्या करना है, इसके शून्य निकालने। ठीक, दूसरे उसने बोला भाई वेरीफाई कर दो रिलेशनशिप, जो पहले इसके जीरोस निकाल दो। ठीक है, फिर बोल रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। और भाई इसमें ना जो दिक्कत आती है वो क्या दिक्कत है, बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होती कौन कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। तो जब भी कोई चीज मिसिंग होती है ऐसे, तो मैं उसकी जगह ना 0 के साथ करना होता है। बस में आगे, जब भी कोई चीज मिसिंग है 0 के साथ करो। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो x² प्लस का 0x, ठीक है, और माइनस का 3 = 0 आ गया। तो मैं इन दो फॉर्मूलों को करने के लिए, इसको और इसको, ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनको करने के लिए भाई तुम्हें इसी चीज का यूज करना है। इस चीज का यूज करोगे तुम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करने के लिए। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करना वही साथ। देखो दो तरीके इसको सॉल्व करने के, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं नॉर्मली। आसान सा तरीका ऐसा होता है, x² इस साइड माइनस का है, उधर चला गया प्लस का, इधर से मैंने तुम्हें हमेशा पता है, देखो ये वाली बात सबको याद होगी कि अगर प्लस है उधर जाके माइनस होता है, माइनस है उधर जाके प्लस होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास देखो एक बात और, यहाँ पे अगर स्क्वायर है उधर जाके प्लस माइनस का अंडर रूट लगता है। भाई जिसने पुरानी वीडियो देख रखी है, जो क्लास ले रखी है स्टार्टिंग से, उसे सारी बातें पता होगी कि मैं इसे कितने बार बता चुका हूं। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा उधर जाके प्लस माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो भाई 2 3 आ रहे हैं मेरे पास, एक मेरे पास क्या आ रहा है, देखो एक आ रहा है प्लस का अंडर रूट 3, अगला मेरे पास आ रहा है माइनस का अंडर रूट 3। तो ये दो वैल्यूज है, ये आ गया, ये मेरे जीरोस निकल गए, ये जीरोस निकल गए, अगला मेरे पास ये है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो भाई, इसमें तुम्हें जो रिलेशनशिप है वेरीफाई करना हो, कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले को लगाओ, उस फॉर्मूले को लगाओ, भाई तुम्हारा आसानी से खत्म हो जाता है वाला। इसमें किस किस को दिक्कत है पहले बता दो भाई। नॉर्मली तुम्हें सारी बात याद होनी चाहिए, जो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कैसे, ये कैसे आया, क्या तो ये बताता क्या कैसे आया, यहाँ पे क्या बताया मैंने, अंग्रेजी में बताया। सुनो भाई, अब ना इसमें जो तुम्हारे पास ना जैसे बोलते हैं कि नॉर्मली एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, तो इसमें अल्फा देखो और जो भी चीजें होती है, जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं ना, इसको जो सम वाला फॉर्मूला है, तो तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा है अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन में ए। ठीक है, और जो दूसरा तुम्हारे पास है अल्फा इंटू में बीटा, ये वाला अल्फा इंटू में बीटा, ये तुम्हारे पास c अपॉन ए। तो इसने जो एबीसी बोल रखा है ना, किसको बोल रखा है, यहां तुम्हारे पास ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब देखो तुम्हें कहां पे क्या लगाना है, x के स्क्वायर से पहला नंबर a होता है, x से पहला नंबर b होता है, और c तो तुम्हारे पास c है। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। अब सुनो, एक अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये होता है, तो मैं उसने सम और जो प्रोडक्ट है वो दे रखा होता है। बस मारी है उसने तुम्हें, एक तो जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, और जो दूसरी है ये तुम्हें गिवन होगी। एक तुम्हारे पास सम है, देखो एक योग है, ये तुम्हारे पास योग है, इसको सम बोलते हैं। एक ये तुम्हें गिवन होगा, और जो दूसरी चीज है वो तुम्हारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है, ये
भाई तुम्हारे पास योग और जो गुणांक क्या दे रखा होगा, अब तुमसे बोल देगा ये जो स्टार्टिंग की इक्वेशन है ना इससे बनाओ। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें देखो तुम्हारी बुक के हिसाब से बहुत ही लंबा पहाड़ खिस्सा है, हमें वो नहीं करना, छोटा सा फॉर्मूला इसको याद करके चलना है। भाई फॉर्मूला किस किस को याद है वाला मैंने ऐसा बता रखा है, तुम्हारा एमसीक्यू में आता है, ठीक है, और सबको याद ना भाई। ऐसा होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, जिसको भाई हिंदी में बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योग को गुना कर दो एक्स से और प्लस जो गुणा के फिर जो गुणनफल है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। पर देखो अगर तुम नॉर्मली इन फॉर्मूले को याद करके चलते हो ना तो तुम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास भाई एग्जांपल नंबर, अच्छा जो सुनो भाई, इसके जो मैंने करवाया ना, ये जो मैंने भी क्वेश्चन करवाया ये वाला, इसके लिए तुम 2.1 को पूरी कर सकते हो। 2.2 अच्छा 2.2 को 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे पूरा कर लो, अच्छे खासे हो जाएंगे, ठीक है। और जो अगला मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4th है भाई, जो एग्जाम्पल 4th है उसे देखो। इसमें बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, उसने हमें योग और जो गुणनफल है वो दे रखा है, ठीक। -3 और 2 है, योग है -3 और गुणनफल कितना है 2 है। और भाई इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट, सम और जो प्रोडक्ट है ये हमें गिवन है, ठीक है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो उसने क्या बता रखा है हमें, सम बता रखा है, तो कि योग बता रखा है उसने हमें -3 और जो प्रोडक्ट है जो गुणनफल है वो मेरे पास 2 है, ठीक है। तो अगर इसमें ना इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें हम, देखो ऐसा है मेरे पास पहला एक्स का स्क्वायर है, लिखो एक्स का स्क्वायर माइनस सम, सम क्या भाई मेरे पास देखो जरा, जो सम मेरे पास जो योग है वो -3 है गुने में एक्स है प्लस जो प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई एक्स स्क्वायर ये माइनस का माइनस माइनस प्लस और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 इज इक्वल टू 0। ये लो भाई हो गया, ठीक है। इतना सा होता है और ये तुम्हारे कम से कम 1 से 2 मार्क्स तो दे जाता है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई इसके लिए ना तुम्हें करना क्या है, इसका अगर तुम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये पूरा कर लो। और किसी के पास और कोई सी बुक वगैरह है, आर.डी. शर्मा वगैरह अगर है किसी के पास तो उसमें से कर लो, ठीक है। और जो तुम्हारे स्कूल से सपोर्टिंग मटेरियल मिली है उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? तो जो बातें बताई इसको थोड़ा बहुत कर लेना, फिर भाई इसमें नॉर्मली इसका कुछ आ नहीं रहा फिलहाल, ठीक है, सिर्फ 2.2 ही आ रही है, ठीक है। बात में आ गई। और भैया किसी को कुछ और सीखना है तो इसके ना पूरे चैप्टर की वीडियो बनी है, ठीक, तो देख लेना उसको कैसे कैसे करना है। अब नॉर्मल तुम जाओ सब प्लेलिस्ट के अंदर तो तुम्हें मिल जाएगी आराम से, ठीक है। करो सो नोट डाउन।